बॉस, पढ़ाई तो बहुत करता हूँ लेकिन दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। जो कुछ याद है थोड़े टाइम बाद भूल जाता है। और वही कुछ लोग ऐसे हैं जो बस दिन के 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं और टॉप कर जाते हैं। अरे भाई, ऐसे स्टूडेंट्स को पता होता है पढ़ना कैसे है, तुम्हें पता ही नहीं। पहले हाथ तो घुमाना सीखो। अब स्विंग करानी है, रिवर्स स्विंग करानी है, ये तो बाद में सीखेंगे ना। पहले ये सीखो पढ़ते कैसे हैं। रोज नहीं पढ़ सकता कोई 18 घंटे, और 18 घंटे कोई पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? किताब सामने है, मन में कुछ और चल रहा है। आप सबसे पहले अपनी डिक्शनरी से इस शब्द को डिलीट कर दीजिए। आप सोचिए ही नहीं कि आपके पास याद करने की शक्ति नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी पॉइंट को डिफरेंशिएट करूंगा कि रेगुलर एंड टॉपर स्टूडेंट्स की स्टडी को लेकर के क्या अप्रोच होती है और वो कौन से 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो तुम नहीं कर रहे हो। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं सिद्धार्थ सेज। डजंट मैटर स्टडी को लेकर के आपकी अभी क्या पोजीशन है, इस पर इंप्रूवमेंट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा और फॉलो तुम्हें करना है। स्टेप नंबर 1, लेकिन शुरुआत कुछ बातों से। एक छोटा बच्चा है जो घुटनों के बल चल रहा है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। उसको सिर्फ थोड़े टाइम बाद इतना पता होता है कि 2 पैरों पर चलना है। सबसे पहले तो वो बच्चा खड़ा होना सीखता है, फिर 1-2 कदम बढ़ाता है और गिर जाता है, लेकिन फिर दोबारा से खड़ा होता है और फिर चलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो बच्चा चलना सीख जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरी जर्नी में पूरे चैलेंज को बच्चा बहुत अच्छे से एंजॉय करता है, क्योंकि बच्चे का माइंडसेट क्लियर होता है कि उसको 2 पैरों पर चलना है। स्टेप नंबर 1 भी यही है, माइंडसेट। देखो, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम में क्षमता है। पढ़ने बैठते हो तो उस पर अपना 100% दो। टॉपर स्टूडेंट भी यही करता है, उसको पता होता है कि बुक में कोई ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता या फिर याद नहीं किया जा सकता। 100 बात की एक बात, उसके पास भी तुम्हारे जितना ही दिमाग है, तुम्हारे जितना ही टाइम है, तुम्हारे जितना ही पढ़ने के लिए उसके पास रिसोर्सेस हैं। फर्क इतना है कि वो डिसाइड कर लेता है कि उसको पढ़ना है, आज ये चैप्टर अच्छे से याद करना है, तो उस पर तब तक काम करता है जब तक उसे पूरा न कर ले। एक 8 से 10 साल का बच्चा घर घर जाकर न्यूज़पेपर दिया करता था, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे जिंदगी भर यही छोटे मोटे काम नहीं करना था। जब बड़ा हुआ तो वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना। एक चाय वाला 51 की एज में पहली बार एमएलए बनता है, जबकि उसका कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, लेकिन इसके पीछे उसकी सालों की मेहनत। किसी भी पर्सन को लाइफ में कुछ करना है तो बहुत लिमिटेड चीजों के साथ भी वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जिसे कुछ भी नहीं करना, उसे तुम दुनिया भर के रिसोर्सेज दे दो तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। सो आप जो चाहोगे वो सब अचीव कर सकते हो, बस आपका विल पावर और बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बिना डिस्ट्रैक्शन के माइंडसेट क्लियर हो। टिप नंबर 2, कंसिस्टेंसी। लेकिन एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। किसी व्यक्ति को प्यास लगी थी और आसपास दूर दूर तक पानी नहीं था। फिर वो पानी के लिए गड्ढे खोदने लगा। थोड़ा सा गड्ढा करता, पानी नहीं दिखता तो दूसरी जगह उतना ही गड्ढा करता। इस तरह से करते करते उसने 4-5 फीट के 15-20 अलग अलग जगह गड्ढे खोद दिए, लेकिन पानी नहीं मिला। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि 100 जगह 1-1 फीट का गड्ढा करने की बजाय एक ही जगह 100 फीट का गड्ढा कर दो। जब तुम एक ही काम को रोज रोज रिपीट करोगे तभी परफेक्शन आएगा और रिजल्ट भी तभी मिलेगा। एक स्मार्ट स्टूडेंट भी यही करता है, बहुत नहीं पढ़ता, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, जिससे उसके ऊपर एक साथ सिलेबस फिनिश करने का प्रेशर नहीं आता। बाकी तुम्हें अच्छे से पता है कंसिस्टेंसी इज दी की। तो तुम अपने माइंडसेट को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए रेडी रहो और कंसिस्टेंसी के साथ। ओके, तो अब जान लेते हैं पढ़ना कैसे है। लेकिन उससे पहले दोस्त, मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत और रिसर्च लगी है। मुझे सपोर्ट करने के लिए अगर ये वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और साथ ही सिद्धार्थ से इसको अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना। नाउ गेटिंग बैक टू द वीडियो, स्टेप नंबर 3, फॉलो वन सोर्स ऑफ स्टडी। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि 10 अलग अलग किताबों को पढ़ने की बजाय एक ही किताब को 10 बार अच्छे से पढ़ लो। वन सोर्स ऑफ स्टडी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक ही किताब से पढ़ो। तुम अपने लिए यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी एक ही बुक होनी चाहिए, जिससे लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट्स को समझने में क्लियरिटी मिलेगी। एक ही टॉपिक को 5 डिफरेंट बुक से 5 डिफरेंट वेज से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबका आउटकम एक ही निकलेगा। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए मल्टीपल सोर्स जरूरी है, लेकिन स्कूल और कॉलेज में जहाँ लिमिटेड और प्री डिसाइडेड सिलेबस होता है तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में है। स्टेप नंबर 4, एक ह्यूमन बीइंग किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़ने या सुनने के थोड़े टाइम बाद 70% तक भूल जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है।
एक और बात, तुम रिलेट कर पाओगे। कोई भी स्टूडेंट ज्यादातर उन आंसर्स को एग्जाम देने के थोड़े टाइम बाद भूल जाता है जिसे उसने याद किया था। इसके दो रीजन है। पहला, हम समझते हैं कि उस इंफॉर्मेशन की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, और दूसरा रिवीजन का ना होना। जो तुम पढ़ रहे हो स्टार्टिंग डेज में तीसरे दिन एक बार रिवाइज करो, फिर चौथे दिन, फिर पांचवें दिन। तो इस तरह से अपना रिवीजन डे वीकली या फिर उससे ज्यादा दिन का रख सकते हो। रिवीजन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जब एक ही टॉपिक को तुम 4 से 5 बार पढ़ोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें समझ आ जाएगी। फिर तुम पूरे चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट 20 से 30% कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे, और तुम्हें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तुम शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए A4 शीट का पेपर ले सकते हो। उस पूरे एक पेज में एक चैप्टर की नोट्स बनाओ। बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई डिफिनीशन है तो उसके हाईलाइटेड कीवर्ड कौन से हैं वो तुम शॉर्ट नोट में लिख सकते हो। रिवीजन करते टाइम बस तुम्हें पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन खुद से करना है, और वो सारी चीजें, वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करने हैं जो तुमने याद किए थे। स्टेप नंबर 5, सेल्फ चेक। रिवीजन के बाद सेल्फ चेक के लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा 5th स्टेप भी यही है, सेल्फ चेक, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर को सीरियसली अटेम्प्ट करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमसे अभी कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तुम्हें कौन से टॉपिक में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वन मेन थिंग, अगर तुम पढ़ने के टाइम पर फोकस्ड नहीं थे तो तुम्हें इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि बॉस अभी और मेहनत करने की जरूरत है। टॉप करना है तो कोई रिस्क नहीं ले सकता। अपार्ट फ्रॉम वीकनेस, तुम अगर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, और एग्जाम को लेकर के तुम्हारा स्ट्रेस और एंजाइटी भी खत्म होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स तुम्हें ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह से और भी वीडियोस को देखने के लिए सिद्धार्थ से इसको सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।